हेलो एवरीवन, वेलकम टू मार्क्स आईएएस। वो साइंस सारी कार्यक्रम में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है डिप्रेशन। तो आइए जानते हैं कि डिप्रेशन क्या होता है। तो डिप्रेशन क्या है? एक प्रकार का मूड डिसऑर्डर है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि आज हमारा मूड ख़राब है, आज हमारा मूड नहीं है कुछ काम करने का। तो ये मूड क्या है? ये एक प्रकार का मूड डिसऑर्डर बोला जाता है। किसको? डिप्रेशन को। डिप्रेशन को हिंदी में बोला जाता है अवसाद। ठीक है। तो क्या होता है डिप्रेशन? हम अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में कभी ना कभी उदासीपन, असफलता, ये कमज़ोरी, ये सब चीज़ों को हम कभी ना कभी सफ़र करते हैं। कि किस कारण से? किसी के अपने के चले जाने की वजह से, या किसी के संघर्ष के वजह से, या असफलता के कारण हम कभी ना कभी उदासी जो है महसूस करते हैं। ठीक है। लेकिन यही उदासी, यही असफलता, यही चिंता अगर 14 दिन से ज़्यादा बनी रहती है या लगी रहती है, 14 दिन से ज़्यादा दिन तक हम उदास रहते हैं किसी चीज़ को लेकर के, या किसी चीज़ को लेकर के परेशान रहते हैं, और हमारा जो डेली रूटीन होता है, मतलब कि जो हमारी दैनिक दिनचर्या होती है, वो अस्त व्यस्त रहती है, या मतलब कि इधर उधर हो जाती है, उसको बोलते हैं डिप्रेशन या अवसाद। उस समय क्या है, हम कह सकते हैं कि हाँ, हम किसी चीज़ को लेकर के डिप्रेस है। कहने का मतलब कि अगर हम इस तरीके की स्थिति से, किसी चीज़ को लेकर के परेशान होना, अप्रसन्नता होना, संघर्ष होना, या किसी चीज़ को लेकर के सक्सेस ना हो पाना, इस चीज़ को लेकर के हम कंटिन्यू 14 दिन से ज़्यादा दिन तक कंटिन्यू हमारे दिमाग में बना रहता है, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? डिप्रेशन से ग्रसित माना जा सकता है। ये चीज़ क्या है कि किसी भी कारण की वजह से हो सकता है, जैसे कि खालीपन, किसी अपने का दूर चले जाना, बिछड़ जाना, या कि उसको ना रहना, उसके वजह से हो सकता है। तो अब हम लोग जानते हैं कि ये डिप्रेशन होता कैसे है। तो जैसे कि किसी भी चीज़ को अगर हम किसी से बात करने की कोशिश करेंगे और हमको बात करने के लिए कोई मिलेगा नहीं, तो हम क्या करते हैं? मैसेज भेज देते हैं। अगर हम किसी को कॉल करते हैं, वो कॉल रिसीव नहीं करता है, तो हम क्या करते हैं? मैसेज भेज देते हैं, है ना। तो उसी तरीके से हमारे ब्रेन में, है ना, हमारे दिमाग में एक मैसेज पहुंचाने का काम करता है। वो कौन करता है? न्यूरो ट्रांसमीटर। ठीक है। ये क्या करता है? हमारे ब्रेन में मैसेज पहुंचाने का काम करता है। ठीक है। इसी में सबसे अहम रोल होता है सेरोटोनिन का। किसका? सेरोटोनिन। इसको एक प्रकार से हम बोल सकते हैं कि ये हार्मोन है। ठीक है। इसका अहम रोल क्या होता है कि ये हमारे ब्रेन से सीक्रेट होता है। ठीक है। क्या है ये? ब्रेन से सीक्रेट होता है। इसमें कमी आ जाने की वजह से, इसमें क्या होता है, किसी प्रकार की कमी आ जाने की वजह से हम क्या है, डिप्रेस्ड हो जाते हैं। क्योंकि डिप्रेशन मीन्स क्या? हमारे इमोशन का चेंज होना, है ना। ये क्या करता है? सेरोटोनिन क्या करता है? हमारे मूड को रेगुलेट करता है। क्या करेगा ये? रेगुलेट करता है। इवन जब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम वीक है, या कुछ भी उसमें मैसेज भेजना है डाइजेस्टिव के लिए, है ना, तो ये क्या करता है? सेरोटोनिन उसमें हेल्प करता है, रेगुलेट करता है किसी भी प्रोसेस को। ठीक है। बोलते हैं ना कि ब्रेन हमारा पूरा वर्क करता है, तो हार्मोन्स क्या करते हैं? रेगुलेट करते हैं किसी भी प्रोसेस को करने के लिए। ठीक है। तो उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? सेरोटोनिन। ठीक। अगर किसी कारणवश सेरोटोनिन में अगर कमी आ जाती है, तो जो व्यक्ति है या जो कोई पर्सन है, वो डिप्रेस्ड होना चालू हो जाता है। जिसके कारण क्या होगा? सबसे पहले नींद में कमी आ जाएगी। ठीक है। अब नींद में कमी आ जाएगी तो हम क्या करेंगे? डॉक्टर के पास जाएंगे। डॉक्टर क्या करेगा? हमको सजेस्ट करेगा, दवाई देगा, है ना। तो वो क्या करेंगे? कौन सी दवाई देंगे? ताकि जो सेरोटोनिन होता है उसको सिक्रेट करे, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में रिलीज़ करे। क्योंकि रिलीज़ नहीं होता है, उसके कारण हम डिप्रेस्ड हो जाते हैं और नींद में कमी आ जाती है। ठीक है। तो ये क्या है? सेरोटोनिन। इसी तरीके से एक और हार्मोन्स होता है जिसको बोलते हैं डोपामाइन। क्या है? डोपामाइन। इसको हम लोग हैप्पी हार्मोन्स भी बोलते हैं। क्या है ये? हैप्पी हार्मोन्स भी है। ठीक है। कभी कभी हम लोग किसी ऐड में देखते हैं, या बोला जाता है कि फूड में जो हम लोग फ्रूट्स खाते हैं, फूड खाते हैं, उसमें बोला जाता है कि इसमें हैप्पी हार्मोन्स पाया जाता है। ये वही हैप्पी हार्मोन्स है। अगर इस हैप्पी हार्मोन्स में अगर कमी आ जाती है, तो क्या होता है? हम बहुत ज़्यादा भावुक हो जाते हैं या इमोशनल हो जाते हैं।
ठीक है। तो ये भी क्या है, डोपामाइन भी क्या है, एक प्रकार के हार्मोन्स है जो कहाँ से सीक्रेट होते हैं, तो ये जो होते हैं हमारे ब्रेन, मिड ब्रेन से सीक्रेट होते हैं। कहाँ से? मिड ब्रेन से सीक्रेट होते हैं। इसकी कमी आ जाने की वजह से हम भावुक हो जाएंगे, इमोशनल हो जाएंगे या चिड़चिड़ा हो जाएंगे। तो जैसे जैसे हार्मोन्स हमारे बॉडी में सीक्रेट होते हैं उस तरीके से हमारी भावनाएं जो है वो व्यक्त होती है। डोपामाइन, सेरोटोनिन के अलावा और भी बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर है जिसकी वजह से हम डिप्रेस्ड हो जाते। चलिए देखते हैं कि कारण क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहला कारण तो इसका ये है कि हम जेनेटिक बोल सकते हैं, है ना, हेरिडिटरी या जेनेटिक बोल सकते हैं कि अगर फैमिली में किसी को मानसिक रोगी है या मानसिक परेशानी है तो वो क्या होगा, हमारे आने वाले जनरेशन को हो सकता है। दूसरा कारण हो सकता है कि किसी करीबी का, किसी अपने जो होते हैं उनका चले जाना, जिसकी वजह से हमारी लाइफ क्या होती है, खालीपन हो जाता है ना। अपने आप को क्या हम लोग फील करते हैं, खालीपन, लोनलीनेस। आप लोगों ने बहुत सारे गाने भी सुने होंगे। एक मैं एग्जांपल बता रही हूँ, जैसे कि खालीपन किस तरीके से, जैसे सबसे बड़ा डिप्रेशन का एग्जांपल बोल सकते हैं कि देवदास मूवी आप लोगों ने देखा होगा, जिसमें शाहरुख खान क्या करता है, उसका नाम देव रहता है ना, और उसकी जो पारो है उसको छोड़ के चले जाती है, तो वो क्या, डिप्रेस्ड हो जाता है। डिप्रेस्ड होने के कारण क्या करता है, ड्रिंक करता है, घर में आग लगा देता है, नदी में पड़े रहता है, तालाब में पड़े रहता है ना। तो वो क्या है, डिप्रेशन का शिकार है। इस कारण से क्या है, वो डिप्रेस्ड है, इस कारण वो ड्रिंक करेगा, नशा करेगा, जो भी करेगा। तो किस कारण से करता है, क्योंकि वो उसके दिमाग में क्या है, खालीपन है ना। उसका जो अपना था, कौन, पारो, वो चले गई है ना, तो उसके दिमाग में क्या खालीपन है, जिसके कारण वो डिप्रेस्ड हो गया। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि किसी घटना बहुत बड़ा कारण होता है डिप्रेशन का। जैसे कि अगर मैं इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड करूँगी, है ना। जैसे कि फर्स्ट में अगर किसी बच्चे को लेकर के करते हैं, तो बच्चों के में आप लोगों ने आजकल सुना होगा कि गुड टच और बैड टच आजकल हर स्कूलों में बताया जा रहा है ना। तो जो छोटे बच्चे होते हैं, अभी तो रेप केस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो बच्चों में कैसे कोई घटना होती है कि आजकल क्या है कि कोई संबंध नहीं देखता है कि कौन भाई है, कौन बहन है, कौन बाप है, ये सब चीज़ कोई नहीं देखता है। तो छोटे बच्चे होते हैं, उनको गुड टच और बैड टच क्यों दिया जाता है ना, ताकि उसकी समझ हो। तो बच्चे क्या होते हैं कि जो इसकी समझ ना हो, मतलब कि कहने का मतलब ये है कि बच्चा कैसे डिप्रेस्ड होता है कि हर बच्चे जो है, कोई बच्चे ऐसे होते हैं जिसके लाइफ में ये पड़ाव आता है कि अगर कोई उसका करीबी है या कोई व्यक्ति है, जैसे कि छोटी बच्ची है ना, उसको किसी ने गलत तरीके से टच कर दिया हो या उससे गलत तरीके से बात कर दिया हो, तो वो क्या है, उसके माइंड में वो चीज़ बैठ जाता है, जिसके कारण वो घबरा जाती है। और वो क्या है, उसके लाइफ टाइम तक वो दिमाग में बैठा रहता है और उस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा घबराए रहती है, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड रहती है ना। सेकेंड हम लोग देखते हैं कि फीमेल्स में क्या होती है, फीमेल्स में भी सेम है कि उसकी लाइफ में अगर किसी प्रकार का कोई घटना हो गया होगा, कोई रेप पीड़िता होती है ना, कोई जैसे कि एक प्रकार से बोल सकते हैं जैसे प्रेग्नेंट लेडीज़ होती है, तो बिफोर बर्थ, आफ्टर बर्थ बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन आता है ना। कभी क्या है, कोई बच्चे कंसीव नहीं कर पाते, उसका डिप्रेशन, किसी के अपने के लाइफ में चले जाने के कारण डिप्रेशन। तो ये सारे डिप्रेशन जो है वो कंटिन्यू बने रहती है। और कुछ डिप्रेशन ऐसे होते हैं जिसको कि हम शेयर भी नहीं कर सकते हैं, खासकर ये चीज़ बच्चों में और फीमेल्स में ज़्यादा होती है। तो ये हो गया फीमेल में। अब हम लोग मेल में देखेंगे तो मेल में सबसे बड़ा कारण क्या होता है, बोला जाता है कि पैसा होने पर भी डिप्रेशन होता है, पैसा ना रहने पर भी डिप्रेशन होता है ना। तो मेल में डिप्रेशन का कारण ज़्यादातर देखा गया है कि लॉस, है ना, मतलब जैसे किसी प्रकार बिजनेस कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, उसका चले जाना या जॉब में लॉस हो जाना, बहुत बड़े अमाउंट का लॉस हो जाना, उस कारण से आदमी क्या है, डिप्रेस्ड हो जाता है। या उसके अपनों का बिछड़ जाना, उसके कारण भी आदमी जो है वो डिप्रेस्ड हो जाता है। तो ये कुछ थे डिप्रेशन के कारण। ये देखते हैं कि अब इसके लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। तो किसी भी रोगी का अगर लक्षण जानना है तो हम सुबह से लेकर के शाम तक की उसकी दिनचर्या देखते हैं। तो जो पेशेंट होते हैं, जो मानसिक रोगी से ग्रसित होते हैं या जो डिप्रेशन के शिकार होते हैं,
उनका जो सुबह से जब वो उठते हैं, सुबह उठ कर के भी उदास रहते हैं, हताश रहते हैं, निराश रहते हैं। ये तो हो गया इसका पहला लक्षण। दूसरा, उसमें कंटिन्यू कमज़ोरी महसूस होती है, थकान महसूस होती है। तीसरा देखेंगे कि चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे कि वो अपने आप को अयोग्य या दोषी ठहराने लगता है। उस कारणवश क्या करता है, वो आत्महत्या भी करने की कोशिश करता है। कई बार क्या है, ये जो आत्महत्या वाली जो मतलब सिम्टम होते हैं, इससे जो टीनेजर्स होते हैं वो ज़्यादा ग्रसित होते हैं। ठीक है, ये आगे मैं बताऊंगी कि कैसे। तो और नेक्स्ट लक्षण देखते हैं कि मोटापा या तो एकदम से कम हो जाता है या तो एकदम से ज़्यादा बढ़ जाता है। वज़न भी या तो एकदम कम हो जाएगा या तो एकदम ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब हम लोग इसको क्राइटेरिया वाइज देखते हैं कि क्या क्या इसके लक्षण हो सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं कि चाइल्ड, तो जैसे मैंने बताया कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि बच्चे क्या है, किसी ना किसी ऐसी घटना से ग्रसित रहते हैं जिसकी वजह से वो डरे हुए रहते हैं। तो क्या होता है कि अगर मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल कोई छोटी बच्ची है, उसके साथ अगर किसी ने बैड टच किया है या किसी मतलब गलत रास्ते में पड़ी हो गई हो, या मतलब उसके बचपन में कोई ऐसी हरकतें हुई है जिससे वो बहुत ज़्यादा टेंशन में है, तो वो क्या करेंगे, बच्चे क्या करेंगे या जो बच्ची है वो क्या करेगी, वैसे उस तरीके का जो एरिया होता है या उस तरीके का अगर माहौल होता है तो उससे वो डर जाएगी। जैसे कि आप लोग देखे हैं कि अभी जो है रेप केस सिर्फ बड़ों में नहीं, बच्चों में भी ये चीज़ चालू हो गया है। छोटे छोटे बच्चों के साथ भी आजकल रेप हो गया है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं कि 5 साल की अगर कोई रेप बच्ची है, उसके साथ अगर बचपन में अगर रेप हुआ है तो वो क्या करेगी, उस टाइप का माहौल अगर क्रिएट उसके सामने होता है या उससे रिलेटेड कोई डिस्कशन करता है या उससे रिलेटेड मोबाइल में कुछ देख लेगी या टीवी में अगर देख लेती है तो बच्ची क्या है, घबरा जाती है, डर जाती है। तो उसको भी हम एक प्रकार से सिम्टम्स मान सकते हैं। फीमेल में क्या होता है, फीमेल्स में क्या होता है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या आफ्टर प्रेगनेंसी या बिफोर प्रेगनेंसी, है ना, चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा आता है, डिप्रेस्ड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा थकान महसूस करने लगते हैं और ये जो थकान है वो कंटिन्यू बना रहता है। या दूसरा एग्जांपल ये भी ले सकते हैं कि जो बच्चे हैं, मतलब कि कभी कभी क्या है कि जो माँ नहीं बन पाना, है ना, तो उसके वजह से भी डिप्रेस्ड हो जाते हैं। मेंस्ट्रुएशन साइकिल के टाइम पे भी मतलब हो जाना, ज़्यादा होना है, कम होना, उसके वजह से भी चिड़चिड़ापन आ जाता है, तो वो भी एक प्रकार के सिम्टम हो सकते हैं। मेल्स में क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया कि किसी का खालीपन, जैसा आप लोग आजकल स्टोरी बहुत सुन रहे होंगे, सॉन्ग सुन रहे होंगे, दिल टूट गया, वो लड़की उसको छोड़ के चले गई कि लड़का छोड़ के चला गया, तो वो क्या है, घबरा गया। या और क्या हो सकता है, अनसक्सेस, है ना। और सबसे ज़्यादा ट्रेंड में अभी चल रहा है कि बच्चे अगर पास नहीं हो पा रहे हैं, है ना, या सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं या रिज़ल्ट आता है तो टेंशन में आ जाते हैं कि मैं पास नहीं हो पाऊँगा तो घर वाले डांटेंगे, पेरेंट्स डांटेंगे, या मैं अपने दोस्तों को क्या बोलूँगा, या मैं अपने अपने जूनियर के साथ मुझे बैठना पड़ेगा। इसके वजह से क्या है, जो बच्चे हैं या जो मतलब बच्चे बोल सकते हैं, बड़े हो गए, ये क्या है, इसके आत्महत्या के शिकार हो रहे हैं, सुसाइड करने चले जाते हैं, है ना। तो ये लक्षण भी हम देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इसका निदान हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो निदान में हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो जो व्यक्ति डिप्रेस्ड है, हम तो डायरेक्ट किसी को बोल नहीं सकते कि आप मानसिक रोगी के शिकार हो रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले हम जा कर के उससे बात करने की कोशिश करें, उसकी मन की बातों को जानने की कोशिश करें, उसके सामने हम हैप्पी रहने की कोशिश करें। अगर किसी कारणवश हम परेशान हैं तो उसको हम उसके सामने में हम बनावटी खुश भी रह सकते हैं, ताकि सामने वाला जो व्यक्ति है या जो डिप्रेस्ड व्यक्ति है वो खुश रहे। उसको एक्सरसाइज करने या मेडिटेशन के लिए हम फोर्स कर सकते हैं, उसको वॉक करवा सकते हैं, ठीक है, योगा करवा सकते हैं, और उसके मन की बातों को जाने, उसकी परेशानियों को जाने, ताकि अगर वो बोल ले तो उस चीज़ से लेकर के वो फ्री हो जाए। ठीक है, और डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, किसी प्रकार का मेडिसिन्स ले सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ छोटे निदान थे। अब देखते हैं कि सर्वे क्या बोलता है। सर्वे क्या बोलता है, तो WHO के अनुसार दुनिया भर में, मतलब हमारे पूरे वर्ल्ड में लगभग 30 करोड़ लोग डिप्रेशन के शिकार हैं। ठीक है, ये किसके अनुसार है, WHO के अनुसार दुनिया भर में पूरे वर्ल्ड में 30 करोड़ लोग जो हैं वो डिप्रेशन के शिकार हैं। उसी में हम लोग देखें इंडिया में लगभग 5 करोड़ लोग जो हैं इससे ग्रसित हैं। ठीक है, एक सर्वे के अनुसार पाया गया है कि हर साल
हर साल लगभग 80,000 लोग इससे ग्रसित होते जा रहे हैं, ठीक है। और कहा जा रहा है कि मतलब माना गया है कि 10 में से 3 लोग इसके चलते लोग सुसाइड करना चालू कर दिए हैं। तो ये एक सर्वे के अनुसार ये जो है आंकड़ा जो है वो पाया गया है। फिर हम लोग देखते हैं कि सवाल, अब हम आते हैं सवाल के ऊपर। तो इसमें हमको क्या क्या सवाल देखने को मिलता है। तो सबसे पहला सवाल ये है कि हम मानसिक रोगी या जो पेशेंट है उसको हम कैसे एक्सप्लेन करें कि आप पेशेंट मतलब कि मानसिक रोग से ग्रसित हो रहे हैं। ये देखते हैं कि इससे रिलेटेड क्या क्या सवाल उठ सकते हैं। तो पहला सवाल ये उठता है कि जो डिप्रेशन के मरीज़ हैं, क्या उसको हम दवा के थ्रू या मेडिटेशन के थ्रू हम उसको ट्रीट कर सकते हैं, है ना, या उसके जो हैप्पी मोमेंट रख करके उसको ट्रीट किया जा सकता है। दूसरा सवाल ये है कि डिप्रेशन के जो मरीज़ हैं उसको हम कैसे बताएं कि वो डिप्रेस्ड है, क्योंकि अगर किसी को भी हम डायरेक्टली बोलेंगे कि आपकी मानसिक स्थिति सही नहीं है या आप डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं तो वो उस चीज़ को लेकर के और डिप्रेस्ड हो जाएगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन ये है कि हम किस समय में उसको बताएं कि आप डिप्रेस की ओर जा रहे हैं, ये भी हमारे मन में सवाल उठता है। चौथा सवाल ये है कि अगर हमको पता चल रहा है, उसके लक्षण दिख रहे हैं कि वो डिप्रेशन में है, तो क्या हम उसको डॉक्टर के लिए सजेस्ट करें या उसको उपाय बताएं, ये भी हमारे मन में सवाल उठ सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हमारे दिमाग में उठते हैं कि किस तरीके से हम उसको ट्रीट किया जाए। तो आज हम लोगों ने देखा कि डिप्रेशन क्या होता है, कैसे होता है, कौन से हमारे हैप्पी हार्मोन्स होते हैं और कहाँ से कहाँ हार्मोन्स जो है वो सीक्रेट होते हैं। तो इससे रिलेटेड आपके कोई भी सवाल होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।